हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस वजह से मैं क्या कहूँ मैं आप सभी जानते हैं मेरे बारे में। और अभी इन दिनों तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि ना मुझे रोने का मन करता है ना हंसने का। मैं हंस भी नहीं पाती हूँ, रो भी नहीं पाती हूँ। बस इसी तरह से मेरी ज़िंदगी कट रही है। मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है। ये देखें, मेरा नया रूम है। इसकी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। कल रामनवमी था ना, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो रूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो फिर कभी भी आ सकती हूँ इस महीने में। और ये बस एक ही कमरा है, बड़ा सा कमरा है। देखें, ये बड़ा सा कमरा है। इधर बालकनी है, और इधर भी खुली हुई जगह है। ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, बस पर्दे वगैरह टांग दी हूँ और कुछ नहीं की हूँ। मेरे पड़ोसी हैं इधर, इनके बहुत सारे बच्चे हैं। देखें, इनके बहुत सारे बच्चे हैं। ये मेरी पड़ोसन हैं, इनके 7 बच्चे हैं। आपके 7 बच्चे हैं ना? हाँ, इनके 7 बच्चे हैं और एक बच्ची नानी के घर में है और बाकी 6 बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा भी है इनका। तो परेशानी है इनके साथ भी, क्योंकि परेशानी जैसी ऐसी तो कोई बात नहीं है इनकी ज़िंदगी में, बल्कि ये हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है तो मैं क्या बताऊं, सब कुछ है। पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, फैमिली भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन है कि सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये फिर भी हमसे खुश नसीब हैं। इनके 7 बच्चे हैं, 6 बेटियां और एक बेटा भी। और मैंने कहा था, मैंने इनकी हालत भी देखी है, तो मैंने सोचा कि मैंने बस एक प्रस्ताव रखा था इनके सामने कि आपकी जो सबसे छोटी बच्ची है ना, उसका नाम है खुशी। छोटी सी है, अभी 4 साल की होगी। तो मैंने कहा था कि आपकी 6 बच्चियां हैं, एक लड़का भी है और फैमिली की कंडीशन भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, पुअर फैमिली है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपकी एक मदद करती हूँ, मैं करती हूँ और आप मेरी मदद करें। आप अपनी जो छोटी बच्ची है ना, अगर आप चाहें तो आप उसकी जिम्मेदारी मुझे दे सकती हैं। मैं उसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, अपने ढंग से परवरिश करूँगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके पापा से पूछती हूँ। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनके दादा और बाकी लोगों ने भी इनकार कर दिया, बच्ची के दादा ने भी और बच्ची के पिताजी ने भी इनकार कर दिया। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बच्चे चाहे जितने भी हो जाएं, 6, 7, 8 चाहे जितने भी बच्चे हों, माँ बाप के लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। फैमिली चाहे जितनी भी गरीब हो, आधा रोटी ही खिलाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। ये सही बात है, ये सही बात है बिल्कुल। और एक चीज़ और है इन लोगों के साथ, जो मेरी पड़ोसन है वो बहुत ही खुशनसीब हैं इस मामले में। ये जो हैं इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने 6 बच्चियों सहित इनका भार भी उठाया है। क्योंकि ये जो 6 बच्चियां हैं ना, इनके इस हस्बैंड का नहीं है। ये 6 बच्चियां इनके पहले हस्बैंड से हैं, जिनकी मौत हो गई है, डेथ हो गई है कुछ दिनों पहले ही, कुछ सालों पहले ही, जब ये बच्ची काफ़ी छोटी थी, छोटी वाली, उसी वक्त किसी बीमारी से। तो फिर ये परेशान थे अपनी ज़िंदगी में। तो जिस आदमी ने, जिस लड़के ने शादी की उनसे, वो बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। मैं मिलूँ हूँ उस लड़के से, भी बात हुई है हमारी। बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और एज में भी इनसे काफ़ी छोटा है, बहुत ही छोटा। और फिर भी इन्होंने भार लिया इनका 6 बच्चियों के सहित, और अब इनका एक लड़का भी है। और ये इतने सुलझे हुए इंसान हैं कि इन्होंने
8वां बच्चा नहीं करने के बारे में सोचा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये 6 लड़कियां भी मेरी ही जिम्मेदारी है और एक अपना लड़का भी है, तो सब मिलाकर 7 हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी भी है। तो सब कुछ तो मुझे ही करना है, शादी ब्याह, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना सब कुछ मुझे ही करना है। तो मैं 8वें के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि ये 6 बच्चियाँ भी मेरी हैं और मैंने देखा है बहुत ही प्यार करते हैं ये अपनी बेटियों से। और 2 बेटियाँ जो इनकी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इनके हस्बैंड की छोटी बहन की उम्र की होंगी। बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं सब, और मुझे प्राउड होता है ऐसे इंसान पे कि अगर ऐसा इंसान अगर किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो औरत बहुत ही खुशनसीब होती हैं। और ये मेरी पड़ोसन बहुत ही खुशनसीब हैं कि जब मैंने उनकी बच्ची का भार लेने के लिए कहा, मैंने सोचा कि मेरा कोई नहीं है तो चलो मैं उस बच्ची को ले लेती हूँ। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं बच्ची का भार किसी को नहीं दे सकता हूँ, मेरे लिए बच्चियाँ भारी नहीं है। तो इस वजह से मुझे दुख नहीं हुआ है, बल्कि मुझे खुशी हुई है, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ। मुझे तो कोई भी बच्ची मिल सकती है, अगर किस्मत में होगी तो कोई भी मिल जाएगी मुझे। लेकिन ये बच्ची खुशनसीब है जो इसे ऐसे माँ पिताजी मिले हैं, दादाजी मिले हैं, जो इनके अपने भी नहीं हैं, सौतेले हैं, लेकिन अपनों से बढ़कर अपने हैं। और ये औरत बहुत खुशनसीब है जिनके हस्बैंड बहुत ही नेक दिल हैं, इनके लिए बहुत ही जिम्मेदार हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। तो ये सब नसीब की बात होती है ना। और देखें, इनकी शादी भी पसंद की शादी है, क्योंकि इनके हस्बैंड भी अपने घर वालों का विरोध करके, सबकी बातों को एक तरफ रख के इस मेरी पड़ोसन से शादी किए हैं, 6 बच्चियों का जिम्मेदारी लेकर। और एक मेरे हस्बैंड हैं, वो भी पसंद से ही शादी किए हैं। लोग तो यही कहते हैं, मैं नहीं जानती। और मैं अपने हस्बैंड की पसंद थी, मुझसे प्यार करने का दावा करते थे ये, और यकीन दिलाते थे मुझे कि मैं उनकी ज़िंदगी में आऊँगी तो बहुत खुश रखेंगे वो मुझे। और मेरी शादी भी हुई इनसे, तो मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत खुश रखेंगे। मेरी उम्र भी कहाँ थी उस वक्त, कम एज की थी मैं, पढ़ाई करती थी, ट्रेनिंग करती थी मैं, और हम लोगों की जान पहचान बहुत पुरानी थी। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई फ़ोन से बात कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। मेरे घर आते थे, मेरे घर वालों से भी मिलते थे और चिट्ठियाँ लिखा करते थे ये, और चिट्ठियाँ भी बिल्कुल सुलझा हुआ शब्द होता था, सुलझी हुई भाषा होती थी, कोई उसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती थी जिससे लगे कि ये अल्टर किस्म के इंसान हैं और मैं उन्हें नापसंद करूं, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैं भी समझती थी कि सचमुच में ये सुलझे हुए इंसान हैं, मुझे बहुत प्यार करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ इसका। और उनके घर वालों की भी पसंद थी, मैं ऐसी बात नहीं है कि उनके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। खुद उनकी बड़ी माँ ही मेरी शादी करवाई हैं, उनकी बहन, उनके जीजा जी सब मेरी शादी करवाए हैं, उनकी भाभी। लेकिन परिवार तो अपनी जगह पे है, वे लोग अच्छे हैं, उन लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं। लेकिन ख़ास करके जो मेरे सास ससुर हैं, और उनसे भी ज़्यादा जो मेरे हस्बैंड हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैं हूँ थी पहले भी, उन्होंने मुझसे मुँह मोड़ा है, मुझसे बेजार हुए हैं वो। और जब मेरा बेटा हुआ तो बेटे को भी छीन लिया मुझसे, और मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली, मेरी ज़िंदगी छीन ली। यही समझे आप लोग, बस इतना ही समझें कि ये लोग मेरी ज़िंदगी ही छीन लिए हमसे। शादी किए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं लिए, मुझे खिलाने पिलाने का, मुझे पहनाने ओढ़ाने का,
मुझे घर में इज्जत से रखने का ये सब जिम्मेदारी नहीं लिए ये लोग, और मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे पास हुनर था। मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा सभी अच्छे हैं, मेरी फैमिली शिक्षित है और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो इस वजह से मैं ठीक ठाक ढंग से अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभाली हूँ और अब तो नौकरी भी कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का सहयोग रहा है मुझे आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में, मुझे जिंदा रखने में। मेरे माँ बाप बहुत साथ दिए हैं मेरा। और एक चीज़ है कि मुझे दुख होता है कि खुशियाँ मुझे कहीं भी नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं। और इसके लिए कोई बात नहीं है, मुझे तो और भी बच्ची मिल जाएगी। मैं जैसी हूँ, मैं जैसी परवरिश कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो मुझे बच्ची और भी मिल सकती है। लेकिन मैं इस बच्ची के बारे में सोचकर खुश हूँ काफ़ी कि इसे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा परिवार मिला है इन्हें, अच्छे लोगों से वास्ता खुला इनका। और कोई बात नहीं, ये मेरे पड़ोसी हैं, बहुत ही नेक दिल हैं, अच्छे हैं ये लोग। और ये देखें, ये दादी हैं इनके, देखें स्टेप दादी, लेकिन कितना ध्यान रखती है बच्ची का। देखें, ऐसी भी फैमिली होती है ना। और एक हमारी फैमिली है, एक मेरी सास है, मेरे साथ सौतेला व्यवहार की है, जबकि मैं उनकी सगी बहू हूँ। मैं उनके सगे बेटे की पत्नी हूँ, उनके बेटे की पसंद भी हूँ। कभी तो मैं उनके बेटे की पसंद भी रही हूँ ना। कभी न कभी मैं उनके बेटे की पहली पसंद रही हूँ। और मेरे साथ आज ऐसा है कि मैं आज रोती भी हूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दादी, जिन्हें दादी कहते हैं, तो देखें ये भी दादी हैं, ये भी दादी दादा हैं। और इनके बेटे की जो शादी हुई मैंने बताया है आप सभी से, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी खुशियों का ख्याल रखा है, अपनी जिम्मेदारी समझी है। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी फैमिली को। दिल से खुशी होती है मुझे कि ऐसे हस्बैंड भी होते हैं, जो अपने स्टेप डॉटर्स, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 और सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, प्यार करते हैं सबसे। और कोई अगर मांगे भी तो नहीं देना चाहते हैं। मैं ऐसे हस्बैंड के लिए, ऐसे इंसान के लिए मेरी जो भावना है, बहुत ही अच्छी भावना है मेरे दिल में, बहुत ही इज्जत है। मैं बधाई देती हूँ उस औरत को भी, उनके नसीब को भी, जिन्होंने ऐसा पति पाया है, ऐसे सास ससुर पाए हैं। और एक मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जिनकी पहली पसंद मैं। और किस तरीके से हमारी शादी हुई थी और किस तरीके से वे लोग बात करते थे हमसे, मेरी शादी से पहले, मेरी फैमिली से, मुझसे। तो ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी में हमेशा हंसती रहूँगी, कभी भी दुखी नहीं रहूँगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे लोग मेरे साथ क्या करेंगे आगे चलकर, मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा, इकलौता बेटा मेरा, आज वो भी मेरा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मैं भगवान से बस यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, आप सबको सब कुछ नहीं देते हैं। कहीं चना देते हैं तो दांत नहीं देते हैं, कहीं दांत देते हैं तो चना नहीं देते हैं। ये बात सही बात है ना चाची? हैं?
कहीं भगवान कभी कहीं चना देता है तो दांत नहीं देता है, और दांत देता है तो चना भी नहीं देता है, वही चीज़ होता है। ये लोग गरीब फैमिली ही सही, लेकिन अपनी फैमिली को अपना समझते हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं। आधी रोटी खिलाकर भी अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखना चाहते हैं। अपने स्टेप बेटियों को अपनी बेटियों से बढ़कर मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ये बात होती है कुछ फैमिली में, और कुछ फैमिली होती है जो मेरी फैमिली की तरह होती है, गैर जिम्मेदार, बिल्कुल ही भावना शून्य। वैसे इंसान को मैं क्या कहूँगी, वैसी फैमिली को मैं क्या कहूँगी। ये सब किस्मत की ही बात होती है ना। अब मैं अपना रूम खाली करूँगी वहाँ से, जहाँ मेरा रेंट का घर है ना, अभी वो नदी के किनारे उधर है बांध पे, तो वहाँ से मैं अपना रूम खाली करूँगी बस 1-2 दिनों में, क्योंकि अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभी जाऊँगी तो फिर घर जाती हूँ मायके, अभी तो मायके में ही रह रही हूँ, करीब 15 दिनों से अपने मायके में ही रह रही हूँ, क्योंकि होली के बाद ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, देवर, सभी लोग मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान किए मुझे, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ मुझसे। मेरा बेटा भी मुझसे बहुत झगड़ा किया, बहुत परेशान किया मुझे। तो परेशान होकर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, फिर मेरे पापा आकर मुझे मायके ले गए। तो फ़िलहाल तो मैं मायके से ही ड्यूटी कर रही हूँ, करीब 15 दिन हो ही गए होंगे। मायके से ही मैं ड्यूटी आना जाना कर रही हूँ अभी, और इधर रूम ले लिया है, तो अब आ जाऊँगी। 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे सब कुछ करते हुए, क्योंकि सामान भी है, एक दिन में तो होगा नहीं, फिर छुट्टी भी नहीं मिलती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी शनिवार के दिन छुट्टी होगी हमारी, तभी कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी बस इसी तरह से रूम साफ कर दी हूँ सिर्फ, और टूटने फूटने वाला जो सामान है बस वही ले आई हूँ। 1-2 सामान है वैसा टूटने फूटने वाला, जैसे कि ये देखें सितार है हमारा, उधर पड़ा हुआ है, देखें ये सितार है। और भगवान जी को लाई हूँ, भगवान जी अभी इधर ही पड़े हुए हैं, राइट पे सामान है पूजा का, और 1-2 सामान है जो इधर ही फेंका पड़ा है। अभी सारा रूम खाली है, जब सामान आ जाएगा तो सारा सामान बस इसी एक कमरे में अट जाएगा, क्योंकि बड़ा सा हॉल है ये। और मैंने सोचा है कि मैं जो भी मेरे पास ज़्यादा सामान जो है उसको दे दूँगी किसी को, जितना भी फालतू का सामान है वो किसी न किसी को मैं दे दूँगी, क्योंकि उतना सामान रखने के लिए जगह भी चाहिए होता है। तो ये सब बात सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ, और मेरे पास कोई मेल मेंबर भी नहीं है तो मेरी मदद करें। तो इन्हीं से मदद लूँगी मैं, हो सके तो मज़दूर भी 2-4 लगाऊंगी जो मेरा सामान खाली करवा कर यहाँ ला दें, और मेरा दीवान वगैरह सेट कर दें, पंखा लगा दें ऊपर में। देखें ये फैन का 2 जगह है खाली, यहाँ वहाँ सीलिंग फैन का। इस बड़े से हॉल में बस सारा सामान आ जाए तब मैं निश्चिंत हो जाऊँ। फैन भी लगा दूँगी, सीलिंग फैन है मेरे पास, 3 सीलिंग फैन है तो मैं 2 लगा दूँगी इसमें, और एक बड़ा सा फैन है, टेबल फैन है, स्टैंड वाला है, टेबल फैन नहीं है। और मेरे पास 2 बड़ा बड़ा कूलर भी है, एक लोहे का एक फाइबर का, लेकिन मैंने उन दोनों कूलर को अपनी ससुराल में ही रख छोड़ा है, कितना सामान ढोकर लाऊंगी। तो इस वजह से मैंने कूलर को छोड़ दिया है ससुराल में, और जितना सारा सामान था मेरा ससुराल में भी जो मैं थोड़ा बहुत ले गई थी, तो वो सारा सामान भी मैंने अपनी मेड को दे दिया है, जो मेरे यहाँ काम कर रही थी वहाँ ससुराल में। मैंने अपनी मेड को ही वो सारा सामान दे दिया है।
और क्या कहूँ, कितना बर्बाद होता है मेरे हाथों से सब कुछ। जहाँ जाती हूँ वहाँ ही कुछ ना कुछ छोड़ कर चली आती हूँ। मैंने बहुत सारा सामान ले लिया था और जगह ना रहने के कारण जहाँ तहाँ ही छूट जाता है हमारा सामान। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगी तब तक मैं कोई सामान भी नहीं खरीदूंगी ज़्यादा। और जब देखें, मेरी बालकनी से ये रेलवे ट्रैक बिल्कुल सामने ही